अस्सलाम वालेकुम गाइस, मोहम्मद फ़ारूक ऑफिशियल में खुशामदीद। बहुत ही प्यारा बयान, इंशाअल्लाह सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। को तकरीर नहीं होगी, जज्बात होंगे, दर्द दिल होगा। भाई, पूरी दुनिया में जितने फिरके बने, उन फिरकों की बुनियाद क्या थी? मिर्ज़ई कादियानी उठा, उसने सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हमला किया। उसने कहा मैं आखिरी नबी नहीं मानता। खारजी राफजी उठे तो किसी ने कहा नूर नहीं मानते, किसी ने कहा इल्मे गैब नहीं मानते, किसी ने कहा हाजिर नाजर होना नहीं मानते, किसी ने कहा वो दे कुछ नहीं सकते, किसी ने कहा वो कर कुछ नहीं सकते। जो भी हमला हुआ वो ज़ाते रिसालत पर ही क्यों हुआ? वो ज़ाते रिसालत पर ही क्यों हुआ? कुफर भी बोलता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में माज़अल्लाह अंदर से भी कोई फितना उठता है तो वो ज़ाते रिसालत के बारे में ही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है मेरे भाई कि दीन सारे की बुनियाद रसूलुल्लाह की ज़ात है। सारी जिंदगी एक बंदा कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, मुसलमान हो जाएगा? क्यों जी? अल्लाह को तो मान रहा है, कहता मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मानता ही नहीं। सारी जिंदगी उसने पढ़ा है, पर अब कहता है मुझे तेरे कलमे का एतबार ही नहीं। या अल्लाह तुझे कब एतबार होगा? फरमाया कह अपनी जुबान से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह अपनी जुबान से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह। जब तक तू मेरे महबूब का इकरार नहीं करता, ऐलान नहीं करता, गुलामी मेरे नबी की जब तक तू नहीं थामता, तब तक मैं तेरे कलमे का एतबार नहीं करता। मेरे भाई, यहां दुनिया में भी जब तक ज़ाते रिसालत को ना माने उसका ईमान मुकम्मल, हुजूर से प्यार ना करे तो ईमान मुकम्मल। भाई समझ ले, गौर करे, ईमान भी मुकम्मल नहीं। अच्छा जी, कब्र में चले गए, कितने सवाल होते हैं कब्र में? बोले कितने सवाल होंगे? अल्लाह आपको खुश रखे, 3 सवाल होंगे। पहला क्या है? तेरा रब कौन है? मैं मिसाल देने लगा हूं, किसी ने इनकार कर दिया, कहने लगा हा हईता लादरी, मैं नहीं जानता। तो अल्लाह को नहीं मानता तो चाहिए ना रब जहन्नम में डाल दे, पर अल्लाह ने दोजख में नहीं डाला, नहीं डाला। अभी दूसरा सवाल पूछो, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? हा हईता लादरी, काफिर है, मुनाफिक है, फासिक है। कहता हाय अफसोस मैं नहीं जानता। चाहिए था ना दीन नहीं जानता, दोजख में डाला जाए। लेकिन अल्लाह अभी दोजख में, अभी जहन्नम का गड़ा नहीं बनी। फरमाया तीसरा सवाल पूछो, हुजूर का चेहरा दिखाया, मां कुंता तकूलू फी हक्के आदर राजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उसने कहा मैं नहीं जानता। अल्लाह ने फरमाया तू मेरे नबी को नहीं जानता, पकड़ो इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। ना अपनी जात के इनकार पर दोजख में भेजा, ना दीन के इनकार पर। कहा मेरे मुस्तफा को नहीं मानता, डालो इसको जहन्नम के अंदर। तमाम कुतुब हदीस, तमाम बुखारी से लेकर तबरानी तक, तमाम कुतुब हदीस में इसी रंग में रवायत मिलेगी। कब्र में बंदा गया, मोमिन है, मुसलमान है, नमाजी है, 10 हज किए, 15 उम्रे किए, ज़कातें, सदकात, खैरात, इबादात, नफल, नमाज, दाढ़ी, हज, उम्रा, बड़ा कुछ। हाँ भाई, मन रब्बू का, उसने कहा रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा। उसको जन्नत कोई नहीं मिली, अभी जन्नत की खिड़की। दूसरा सवाल पूछो, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मैं इस्लाम को मानता हूं। जन्नत मिल गई भाई, पूरे के पूरे दीन को मान रहा है, नमाज को मान रहा है, हज को मान रहा है, ज़कात को मान रहा है, इबादात को मान रहा है, हर चीज को मान रहा है, लेकिन जन्नत मिली। फरमाया तीसरा सवाल पूछो, हुजूर का जलवा है वद्दुहा दिखाया। कुछ लोग गलत तर्जमा करते हैं, यहां भी कहते हैं पूछा जाएगा ये कौन है, ये लफ्ज नहीं है, मां कुंत तकूलु फी हक्के आदर राजुल। अल्लाह फरमाएगा ये बता दुनिया में मेरे नबी को क्या कहा करता था, इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था। तो जो कहा करता था वो कह के उसी वक्त पुकार उठेगा कि मैं कहा करता था या नबी पुकारा कर। मैं ये कहा करता था या नबी, मैं ये कहा करता था कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, और मिसले फारज जलजले हो नजद में जिक्र आयादे विलादत कीजिए, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल,
या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत में ये कहा करता था। अच्छा, उसने अल्लाह को माना, दीन को माना, जन्नत नहीं मिली। जब कहने लगा ना हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर को पहचाना, हुजूर को, नबी पाक को पहचाना, तो फरमाया नहीं मेरे यार को जानता है, अब खोल दो जन्नत का दरवाजा। तो भाई मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलम, हुजूर की मोहब्बत असल है दीन की। कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 24। कोई तफसीर ना आप पढ़ें, सिर्फ इस आयत का तर्जुमा पढ़ें, खाली तर्जुमा, और एक एक बात को अल्लाह तबारक व तआला ने बितफसील बयान किया। फरमाया कुल इनकान आबाउकुम, ए महबूब आप इनसे फरमा दे अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, व अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे कमाई के माल, जरा गिनते जाइए चीजों। फरमाया महबूब कह दे तुम्हारे बाप भी, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारे भाई भी, तुम्हारी औरतें भी, तुम्हारा सारा ही खानदान, बात ही खत्म कर दी, तुम्हारा सारा ही खानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारा कमाया हुआ माल। एक माल वो होता है जो बंदे ने कमाया नहीं होता, आया होता है। आए और कमाए में जो आया होता है उसकी कदर नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं वाल इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हारा कमाया हुआ माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हारी वो तजारत जो तुमने मेहनत करके कारोबार चमकाया है और तुम डरते हो कि नुकसान ना हो जाए, व मसाकिन तरदौनहा और तुम्हारा वो रहने का मकान जो तुम्हें बड़े पसंद हैं। ये सारी चीजें गिनवा के कहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये चीजें तुम्हें खुदा से ज्यादा प्यारी हो और खुदा के रसूल से ज्यादा प्यारी हो, व जिहादिन फी सबीलिही और उनके रास्ते में जिहाद से ज्यादा प्यारी हो, फिर क्या करो फतरब्बसू इंतजार करो हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब ले आएगा। अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान अगर मुस्तफा करीम से ज्यादा प्यारा हुआ तो फिर अल्लाह क्या करेगा तुम पर अपना, अल्लाह अजाब नाज़िल करेगा तुम पर। अगर ये चीजें तुम्हें खुद रसूल पाक ने बयान किया और लफ्ज़ अंदाज देखिए हदीस पाक का, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप और उसकी औलाद वन्नास अजमाइन, और बात ही खत्म कर दी। फरमाया जब तक सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे उतनी देर तक मोमिन हो सकता। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए, आम आदमी नहीं, जनाब फारूक आजम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी तो हाजिर खिदमत हुए। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ और मैं खाली नारे लगाने वाला नहीं, मैं घर से तजर्बा करके आया हूँ। मैंने औलाद सामने रखी है, फिर आपका प्यार सामने रखा है। हुजूर मुझे औलाद नहीं ज्यादा प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। औलाद ज्यादा प्यारी नहीं, हमने भी कभी सामने रखी है औलाद और हुजूर का प्यार जी। मैं हदीस पाक बयान कर रहा था तो रोक गया हूं अचानक ही। रखी है कभी सामने जी? अगर रखी होती ना तो बेटे को पहले बिठा के उसको कहते बेटे पहले कुरान सीख, पहले हुजूर का फरमान सीख। बेटा जैसे ही बड़ा होता कौंपलें दाढ़ी की निकलती, अगर हुजूर से प्यार होता तो अम्मा उसे कहती बेटा दाढ़ी ना मुड़ाना, ये मुस्तफ़ा का तरीका है। अगर नबी पाक से मोहब्बत होती ना मेरे भाई, अगर कामिल प्यार होता तो अब्बा जी नसीहत करते कि बेटा खबरदार दाढ़ी छोटी भी ना कराना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन हमने अभी इस चीज को सामने, अभी नारा ही है, अभी खाली मिलाद में ही मोहब्बत करते हैं, अभी खाली मिराज शरीफ वाले दिन ही प्यार करते हैं, अभी उसके असल रंग तक नहीं आए। सुनिए और गौर कीजिए। हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने औलाद सामने बिठाई है, फिर आपका चेहरा सामने लाया हूं। हुजूर मुझे औलाद नहीं प्यारी, आप ही ज्यादा प्यारे हैं। फिर अर्ज की हुजूर मैंने कुल कमाई, कुल जमा पूंजी ला के अपने सामने रखी है, मुझे माल प्यारा नहीं, आप ज्यादा प्यारे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माँ बाप के चेहरे सामने रखे हैं, बहन भाइयों को रखा है, रिश्तेदारों को रखा है, दोस्तों यारों को रखा है, मुझे वो नहीं प्यारे, आप प्यारे। और हुजूर फिर मैंने अपना इलाका और कबीला भी सामने रखा है,
हुजूर मुझे वतन से प्यार नहीं आपसे प्यार है। और महबूबा हद हो गई, मैंने अपनी इज्जत भी सामने रखी है, इज्जत भी, लेकिन महबूबा मुझे इज्जत नहीं प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। हक पसंद लोग थे, सच्ची बात करने वाले। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपनी रूह को सामने रखा है, मुझे लगता है कि जान मुझे ज्यादा प्यारी है। ये नहीं कहा कि ज्यादा प्यारी है, मुझे, समझ रहे हैं बात को, मुझे लगता है कि जान मुझे आपसे। मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक उठाया और जनाब उमर के सीने पे मारा, फरमाया उमर जा, अभी तो तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ। अगर तू अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता तो तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल। हजरत उमर कहते हुजूर का हाथ लगा तो मैंने ऐलान किया, मैंने कहा महबूबा तेरे दस्ते मुबारक ने खैर कर दी है हुजूर, अब मुझे आप जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए, आप इशारा करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूं। आप मुझे, असल में ना टीवी पे बैठता है एक एंकर बेचारा जो 3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है या 6 लाख, उसने हक हलाल करनी होती है अपनी कमाई, टीवी पे बैठा है बेचारा, ना उसको दीन के रूफे अबजद का पता है, वो टीवी पे बैठा है, अब जिस पार्टी से पैसे लेता है उसका वो नमक खारी का हक अदा करता है। कहते जी हुजूर ने अपने दुश्मन को माफ किया है। मौलवी सख्त बात करते हैं, हुजूर ने अपने दुश्मन को, आप किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ दूसरी पार्टी का बयान कभी सुने, उस लीडर से प्यार करने वाले इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के टीवी पे आ जाते हैं, और वो लफ्ज जो मीडिया पर और असेंबली में वैसे ही कानून का हिस्सा नहीं, वो भी बोल दिए जाते हैं। लोग उन मामलात में भी हिमायत करते हैं अपने लीडरों की जिनमें हिमायत बनती, उनमें भी। और जाते रिसालत की बात आती है तो कहते हैं नहीं हुजूर ने माफ किया है, मौलवी जज्बाती होता है, ये ऐसे तो नहीं ना होता, तुझे असल में पता नहीं, तू प्यार करता है डॉलर से, तू प्यार करता है शोहरत से, और जो प्यार करते हैं ना मदीने के टुकड़ों से, जो खाते हैं ना रसूलुल्लाह के नाम का सदका, जो हुजूर के नाम का, अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते हैं ये बताया गया था। हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे और हिंदू पंडित जो होते थे ना वो इस्लाम के खिलाफ माज़अल्लाह और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते थे, जलसे होते थे। पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं एक जगह हिंदुओं का जलसा था तो एक पंडित तकरीर कर रहा था, अब सारे हिंदू थे, मुसलमान था ही कोई नहीं, सब हिंदू बैठे थे और वो सुन रहे थे। तो माज़अल्लाह उसने तकरीर करते करते ना हुजूर की जाते अक़दस के बारे में कोई जुमला कह दिया, कोई नाजेबा बात कह दी, और कोई नहीं था, वो एक मलांग था, वो पीछे बैठ के, जो दौरी डंडा नहीं होता जिनके हाथ में, और डंडा भी कई रंगों का होता है उनका, वो उसने पकड़ा हुआ था और वो पता नहीं क्या उसमें पीस रहा था। अमीर मिल्लत फरमाते हैं उसके कान में स्पीकर की आवाज गई कि हुजूर के बारे में बात कर दी। उसने डंडा पकड़ा, मलांगस आदमी था, पीछे से निकला, किसी ने रोका भी नहीं, स्टेज पे चढ़ा सीधा और 2-4 डंडे जोर जोर से पंडित के सर पे दे मारे, पंडित मर गया, पर्चा हो गया, मुकदमा हो गया, जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते हैं मैं जेल में मिलने गया, मैं जेल में, देखे बंदा अनपढ़ था, बात बड़ी पड़ी कर गया। अमीर मिल्लत फरमाते हैं बंदा सादा था पर बात बड़ी हसीन कर गया, बंदा बिल्कुल बेअमल था पर बात ईमान की कर गया। आप फरमाते हैं मैं जेल में मिलने गया तो मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना तू मस्जिद आए, तू इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता और तूने इतना बड़ा काम कर दिया है, हिंदू मार दिया है। तो पीर साहब कहते हैं मेरी तरफ देख के ना पंजाबी में बोला, कहने लगा पीर जी मैनू तो सीधे लफज भी कोई नहीं आउंदे, मैनू की पता जे सीधे लफज भी कोई, मैनू नहीं पता मेरा दर्जा की है। पीर साहब मैं नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, रोजा नहीं रखता है मेरी गलती है, मैं इबादत नहीं करता मेरी गलती है। पर पीर साहब ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई मेरी उच्ची ते सुची सरकार दी बेअदबी करके लंघ जाए। लफ्ज बड़े कमाल कह गया, कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हूं पर अपने नबी का गद्दार नहीं हूं, गुनाहगार जरूर हूं पर मैं गद्दार नहीं कि मेरे सामने को रसूलुल्लाह के बारे में आके पूछ लेते हैं लोग मसला। कहते एक मौलवी मिला था, कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं, मैंने कहा तेनू मिलिया सी, मैनू मिलदा दसना सी मैं उन्हें, तुझे मिला था ना और तूने सुन ली बात,
कैसे सुन ली, कैसे तेरे दिल में ख्याल आया? वो तेरे सामने तेरे मुस्तफ़ा के इल्म की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने रसूलुल्लाह के इख्तियार की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने बैठकर नबी पाक के सहाबी की बेअदबी कर गया, हुजूर की अहले बैत की बेअदबी कर गया, और तू सुनता रहा। ये हो कैसे गया? सुनो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मेरे बाप को कोई गाली निकाले मैं सुन लूंगा, मेरे बड़ों को कोई बुरा भला कहे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरे मुस्तफ़ा के बारे में बात करेगा तो जुबान पकड़ के खींच लूंगा, जुबान खींचूंगा। गैरत ईमानी पैदा करें मगज़ कुरआन रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अगर हुजूर का प्यार नहीं तो ईमान मुकम्मल, हर चीज से बढ़कर ज़ाते रिसालत से प्यार, हर चीज। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं हुजूर के सामने बैठा था, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया हूं। कातिल खड़ा हुआ। एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हुजूर ये खंजर है, कत्ल करके आया हूं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, किसको कत्ल किया? अर्ज की, हुजूर सगी बहन को मारा है, सगी बहन थी, मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों मारा? प्यार नहीं था? कहा, मुबा बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, पर मारा क्यों? तो सहाबी रोने लगे, कहने लगे, महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था, पर वो काफिरा थी, मुशरिका थी, बड़ा प्यार करता था। जब भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती। मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले, मेरे नबी के बारे में बात ना कर दो। मैं हर शय सह लेता हूं, पर मुस्तफ़ा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। ये वाला जुमला ना कहना। मैं उसको रोकता, मना करता, वो बाज ना आती। कहते हैं आज उसने इतनी सख्त बात की कि मैं उसका गला काट आया हूं, कत्ल कर दिया है। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया, जा, तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, नहीं अच्छा कर डाला है जो तूने किया है। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह ने, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी, कहते हैं मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल हैं। लेकिन आप फरमाते हैं, एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, आगे कहने लगे, हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दे, हमारी बेटी को किसने मारा? मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया, भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे, वो नबीना सहाबी बीच में से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे, सोनिया कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूं, मैंने मारा है, मैं कातिल हूं, मैंने मारा है। मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी हाजत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, तेरे बच्चे थे। सहाबी अर्ज करने लगे, हुजूर सारा कुछ ठीक था, पर वो आपकी बेअदब थी। हुजूर उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया। लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं जो तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। या रसूल अल्लाह, मुझे क्या हाजत उस चीज की जिसमें आपका प्यार ही ना हो? या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत ही ना। हुजूर मैंने कत्ल कर डाला है, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, जो हुजूर की महफिल करने वाली हो, नात पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजवाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली। मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया, उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखें, नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस बात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश है। हमारा किसी शख्स के साथ कोई रट्टा नहीं जमीन का, अल्लाह जानता है। हम तो इख्तलाफ की खलीज को कम करने वाले लोग, कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह जानता है। और दिल रोता है कि उम्मत इकट्ठी हो जानी चाहिए। रमजानुल मुबारक है, जुम्मे का दिन है, मिंबर पे बैठा, दिल रोता है कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होनी चाहिए। लेकिन मैं उस शख्स के पास जाके कैसे बैठूं जो कहता है कि नबी
माज अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। जो ये लफ्ज कहता है कि मोहम्मद को क्या पता दीवार के पीछे क्या है, जो ये लफ्ज कहता है कि गाय बैल और गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो टूट जाती है। मुझे बतलाइए मेरे भाई, किस तरह कंप्रोमाइज होगा, किस तरह ऐसे लोगों के साथ इत्तेफाक होगा। रसूलुल्लाह की मोहब्बत दीन का हिस्सा है। और याद रख रहे हैं, अल्लाह जानता है किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, ना न्याज का, ना फातिहा का, ना खत्म का, ना दुरूद का। इसका दिल करे दिलाए, जिसका दिल करे ना दिलाए, मुस्तहब है। झगड़ा सिर्फ ये है कि मेरे रसूलुल्लाह की शान पर बात ना करो, मेरे नबी पाक की अजमत के बारे में बात, दर्द दिल से बात कर रहा हूं। खुदारा इस उम्मत की दिलों में रसूलुल्लाह का प्यार रहने दो, नबी पाक की मोहब्बत रहने दो। सहाबा हर हाल में हुजूर से, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान के अंदर अपने बाप को कत्ल किया। किसको? बाप को मारा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू उबादा तूने बाप ही मार दिया है। कहा हुजूर बाप नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह का वफादार चाहिए। हुजूर वफादार चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले दीन है, असले दीन। अगर इसमें खामी रह जाए, इसके अंदर कमी रह जाए, ईमान मुकम्मल नहीं। सुबह कयामत रब की बारगाह में तेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं, कोई तेरा अमल अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल नहीं। ताज़ीम रिसालत में अगर फर्क आता है, हुजूर की मोहब्बत में अगर कमी आती है, तो तेरा कोई अमल भी काबिल कबूल। मोहब्बत का कैसे पता चलेगा कि हुजूर से प्यार है जी? जो बंदा मिलाद वाले दिन भी सोया रहे, मिराज शरीफ वाले दिन भी बेहोश हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात भी उसे याद ना हो, उसे कभी तौफीक ना हो नात सुनने की। ये नात पढ़ते हैं ना हज़रात, तो कुछ लोग झूमते हैं, कुछ मस्त रहते हैं। पता क्यों मस्त रहते हैं? उन्हें नात के जायके का पता नहीं। नात तारीफ मुस्तफ़ा है, और जब महबूब की तारीफ होती है तो दिल मचल जाया करते हैं। भाई मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा करें उन जगहों पे बैठे जहां से रसूलुल्लाह का प्यार मिलता है। सहाबाए किराम ने हर चीज से बढ़कर रसूल पाक से प्यार किया, हर चीज से बढ़कर। भुला दी दुनिया सारी उन्होंने, लेकिन रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार उन्होंने अपने दिल से नहीं बुलाया। अपनी औलादें ला के हुजूर की खिदमत में पेश कर दी, अपने बच्चे लाकर पेश कर। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सारी जिंदगी अबू बकर सिद्दीक ने डांटा नहीं। मेरा बाप रफीक था, शफीक था, मेहरबान थे, कोई कभी उन्होंने सख्त घूरा भी नहीं हमारी तरफ। लेकिन कहती है एक दिन मैं हुजूर के साथ गुफ्तगू कर रही थी, बच्ची थी, मेरी आवाज जरा बुलंद हुई, तो कहते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर से दौड़े आए, अंदर आए और हजरत अबू बकर ने थप्पड़ उठाया, मेरे मुंह पे मारने लगे। हुजूर आगे बढ़े, बचाया। मैंने कहा अब्बा जी आपने तो घूरा भी कभी नहीं, ये क्या हुआ? तो हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, कहने लगे आयशा मेरे ऊपर से पहाड़ भी गुजर जाए तो मुझे तकलीफ नहीं होती, और मेरे मुस्तफ़ा के सामने कोई ऊंचा बोले भी तो मेरा दिल टूट जाता है। खबरदार, हुजूर सैयद आलम, हजरत उमर का जमाना था। कुछ लोग आए कहीं और के रहने वाले, मस्जिद नबी में ऊंची आवाज में बोलने लगे, ऊंची आवाज में बातें करने लगे। हजरत उमर ने बुलाया, फरमाया इधर आओ, कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगे कोई शाम का है, कोई किसी मुल्क का है। आप फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं ये रोज़ा रसूल है? तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है? ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, तुम्हें खबर नहीं तुम कहां आए हो? फरमाया अगर तुम मदीने के रहने वाले होते मैं तुम्हें धुर्रों से मारता, तुम्हें सजा देता। तुम्हें अदबे रसूल का नहीं पता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नहीं पता। एक लफ्ज और बयान किया जाता है, कहते जी प्यार हम भी करते हैं पर वो वाला जो नबी पाक ने कहा है। कौन सा? जो हुजूर ने, जिसका नबी पाक ने हुक्म दिया है। कौन सा प्यार करते हैं? एक लफ्ज आपको पूछा जाता है, हम भी प्यार करते हैं पर वो वाला जो नबी पाक ने कहा है, जो हुजूर ने। कहते जी ये जो तुम कह रहे हो ये हुजूर ने किया नहीं, कहा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से खून निकला। हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा ठिकाने लगा दो, जाओ ठिकाने लगा दो, ऐसी जगह लगाओ जहां किसी की नजर ना पड़े। खून बहता हुआ खून हराम है, कुरान पाक ने बयान किया है। कहा ठिकाने लगा दो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर निकले और हुजूर का जो खून था वो पी गए। हुजूर ने कहा था पी लेना, क्या कहा था? ठिकाने लगा दो, पी गए। वापस आए तो मुस्तफा ने फरमाया कहां ठिकाने लगाया? कहा या रसूलल्लाह ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी।
ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गए हो? कहा हुजूर पी गया हूं। फरमाया जाओ, नबी का वादा है तुम्हारे वजूद को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। हम वो वाला प्यार करते हैं जो हुजूर ने कहा है। हजरत उम्मे अहमद नबी पाक की दाई थी, हुजूर की रजाई वालदा थी। सरकार की तबीयत मुबारक अलील हुई तो हुजूर ने ना, वैसे नबी पाक जब पखाना करते थे ना तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर के पखाने से कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू आया करती। और आप हजरत अर्स बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर खेतों में पखाने के लिए जाते, मैं साथ जाता। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखाना करते मैं वहां जाके देखता तो कोई शय ना होती। मैं कहता हुजूर कहाँ गया? अल्लाह के रसूल फरमाते जब मैं पखाना करता हूं तो जमीन खुल जाती है, मेरा पखाना अंदर समो लेती है। हुजूर के पखाने और पेशाब से कस्तूरी की खुशबू आती थी, कस्तूरी की खुशबू आती थी। वेखन नूं ते साडे वर्गा है, पर असी कदों उस मुल दे आजम वो वर्षां ते फिरदा, असी विच गलियां दे रुलदे। लोग तो कह देते हैं ना 2 मिनट लगाते हैं, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पैंदा हर पासे होई शोर डिठा। अल्लाह वाले गल ही मुका दी, तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। अल्लाह वाले गल ही मुका दी, तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। हजरत उम्मे अमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर ने पेशाब किया, तबीयत मुबारक अलील थी तो लकड़ी के एक बर्तन में हुजूर ने पेशाब किया और कहा अम्मा जी इसको बाहर रखा है, कहीं बाहर ठिकाने लगाएं। हजरत उम्मे अमन कहती है मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे वजूद से भी खुशबू आने लगी, मेरा जिस्म महकने लगा। हजरत उम्मे अमन कहती है मैं बाहर जाके निकाल के दिखाओ किसी हदीस से कि रसूल पाक ने फरमाया हो मेरा पखाना पी जाना, मेरा खून पी जाना। हम वो वाला प्यार करेंगे जो नबी पाक ने कहा है। हुजूर ने कहा है बच्चे को कार लेके दो, क्यों लेके देते हो? नबी पाक ने कहा है कि बेगम साहिबा को 10 लाख रुपए का जेवर लेके दो, क्यों लेके देते हो? वो वाला प्यार करेंगे जो हुजूर ने कहा है। ओ भाई दुनियादारी का मामला आता है, तू कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो वाला प्यार करूंगा जो हुजूर ने इरशाद किया है। हजरत उम्मे अमन बाहर गई, नबी पाक का पेशाब मुबारक पी गई, वापस आई तो हुजूर ने फरमाया अम्मा कहाँ रखा है? कहने लगी महबूबा वहां रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गई हो? कहा हुजूर पी गई हूं। फरमाया जाओ मेरा वादा है कयामत तक तुम्हें पेट की बीमारी कोई नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहोगी पेट की बीमारी। हुजूर ने कहा था कि पी जाना। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर के साथ हूँ, सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा करने गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1500 सहाबी, कुफार ने रोक दिया, नहीं उमरा करने देते। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने सफीर बना करके भेजा, फरमाया जाओ कुरैश के साथ जा करके तुम मुआहदात तय करके आओ। हजरत उस्मान गनी पहुंचे, जब वहां गए जाके बातचीत की, अब सामने काबा, इन्होंने काबा नहीं देखा उनसे पूछो काबे की कदर क्या है, और जिन्होंने देखा है उनसे पूछो दोबारा देखने को दिल तड़पता कितना है। सामने काबा है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं सामने काबा है। कुरैश मक्का कहने लगे उस्मान तुम चाहो तो तवाफ कर लो, तुम चाहो तो सही कर लो, तुम चाहो तो हजर अस्वद का बोसा ले लो, पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ नहीं करने देंगे, वो अगले साल करेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां खड़े, हुजूर ने को मना थोड़ी किया था कि वहां जाना तो तवाफ ना करना, वहां जाना तो तुमने हजर अस्वद का बोसा नहीं लेना, वहां जाना तो सफा मरवा पे नहीं जाना, मकाम इब्राहिम पे कोई बात नहीं की थी हुजूर ने। हजरत उस्मान गनी मौजूद है, कुरैश इजाजत देते हैं, कहते हैं वो सामने काबा है, करें इबादत, पढ़े नमाज, करें तवाफ। हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैं उतनी देर तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जितनी देर मेरे रसूल तवाफ नहीं करेंगे। सामने काबा है, सामने, मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कहने लगे अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। रसूल अच्छा उधर भी देखें कमाल है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर के पास बैठे, हम तो यहाँ तरस रहे हैं, उस्मान तो तवाफ कर रहा होगा, कह के नहीं भेजा नबी पाक ने, हुजूर ने कह कर इस ताजीम का हुक्म नहीं दिया। उस्मान तो मौजे कर रहा होगा, तवाफ करता होगा, हजर अस्वद के बोसे लेता होगा, सफा मरवा की सही करता होगा, मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता होगा। जब वो सहाबी कहने लगे तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फरमाया मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ कर ही नहीं सकता, वो मेरे बगैर मकाम इब्राहिम पे नफल। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो,
काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। भाई याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हुजूर की ताजीम करते हैं तो इसका हुक्म नहीं दिया नबी पाक ने, लेकिन वो जानते हैं जब ताजीम की बारी आए तो जो भी काम ताजीम का होगा, जो काम भी इज्जत का होगा, वो इज्जत दी जाएगी। वो इज्जत बोलिए, वो इज्जत वो दी जाएगी, वो इज्जत वो मर्तबा दिया जाएगा। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ सहाबा का वालेहानापन, अकीदत रसूलुल्लाह की जात के साथ सहाबा की हर चीज से बढ़कर वो हुजूर से प्यार करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम को अपने ईमान पर फौकियत देते, कहते यही असले ईमान है। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की घोड़े को कजावा बांधा करते थे, काठी डालते थे। हुजूर ने कहीं नहीं कहा कि वुजू करके डालना, गुस्ल करके डालना, कहीं नहीं कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कह देते कि सुबह जाना है तो घोड़ा तैयार कर देना, ऊंट तैयार कर देना। एक दिन अल्लाह के महबूब सवेरे उठे, घोड़ा तैयार था, हुजूर बैठे तशरीफ ले गए। जब तशरीफ ले गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर वापस आए तो बुलाया, उनसे अभी का नाम था हजरत असला बिन शुरैक। उनको बुला के हुजूर ने फरमाया यार आज कजावा तूने नहीं बांधा। वो रोने लगे, कहने लगे महबूबा इसका मतलब है मेरा बांधना आपको पसंद आता है, इसका मतलब है मेरी खिदमत कबूल है। फरमाया तूने नहीं बांधा। या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया क्यों नहीं बांधा? क्या जवाब है, क्या हुसन है। कहने लगे या रसूलल्लाह मैं सुबह उठा तो मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज था, अगर मैं बगैर गुस्ल के हाथ लगाता हुजूर को नहीं नबी पाक के घोड़े के कजावे को, का हुजूर घोड़े के कजावे को बगैर गुस्ल के हाथ लगाता तो बेअदबी थी, और अगर गुस्ल करता तो हुक्म मानने में देर होती थी, ये भी बेअदबी थी, लिहाजा किसी और की ड्यूटी लगाई। सहाबा ने हुजूर की वो ताजीम की जिसका हुजूर ने हुक्म नहीं दिया था नबी पाक ने कि ये वाली ताजीम करो। नबी पाक सैयद देखे ना, एक आदमी बैठा हो कुर्सी पे, उसके अब्बा जी आ जाएं तो उसको कहा जाए उठो तुम्हारे अब्बा जी आ गए, बुजुर्ग का जगह दो, तो कहे पहले मुझे बुखारी की हदीस सुनाओ कि अब्बा आए तो कुर्सी छोड़नी चाहिए, पहले बुखारी से निकाल के दिखाओ। जब तक इमाम बुखारी की हदीस नहीं मिलेगी मैंने अब्बा जी को कुर्सी, तो आप क्या कहेंगे, हवाला लेने चले जाएंगे, जो करना जी वो दसिया जी, क्या करेंगे? उसको कहेंगे तू पागल है, तू बेवकूफ है। और अगर को बंदे थोड़े तगड़े होंगे तो शायद उसको 2-3 लगा भी दे, ये पागल आदमी तू किस तरह की बात करता है, बाप आए तो उसका अदब करना इतना ही काफी नहीं, उसके लिए तू कहता है कि नहीं पहले मुझे हदीसें सही निकाल के दो, दीन के मिजाज को समझे। रसूलुल्लाह की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, अगर नबी पाक का प्यार नहीं तो कोई चीज भी मुकम्मल, कोई शय मुकम्मल नहीं अगर रसूलुल्लाह का प्यार नहीं, कोई चीज मुकम्मल नहीं अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं, हुजूर की ताजीम नहीं। और जो चीजें ताजीम से ताल्लुक रखती थी ना सहाबा उसे कीमती जानते थे। एक बात याद रखें, मियां बीवी के घर में हर शय हो ना, आपस में प्यार ना हो तो वो घर जन्नत नहीं बन सकता। हर शय हो आपस में, नहीं समझ आई बात की, हर चीज हो सिर्फ तो वो घर जन्नत नहीं बन सकता, वो दोजख बन जाता है। और कोई शय ना हो, एक दूसरे से प्यार हो, एतबार हो तो वो घर जन्नत बन जाता है। ओ भाई तेरे पास सारे अमल हों, अगर हुजूर से प्यार ना हो तो तुझे मुसलमान होने का मजा नहीं आएगा, और अगर मुस्तफ़ा से प्यार है तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं फिर तुझे मुसलमान होने का मजा आ जाएगा, फिर तुझे लुत्फ आएगा मुसलमान होने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले सहाबा इस मोहब्बत को सरमाया जानते। एक दिन हजरत उमर फारूक जनाब अबू बकर सिद्दीक से मिलने आए, कहने लगे अबू बकर एक काम से आया हूं। कहा उमर कहो। अमीरुल मोमिनीन के पास आए, जनाब उमर एक काम से आया हूं। कहा कहिए। कहने लगे एक शय की जरूरत है, मांगूंगा तो आप दे देंगे? जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मेरे बस में हुई तो जरूर दे दूंगा, तो मेरा भाई है बात तो कर। तो हजरत उमर ने पता क्या मांगा, कहने लगे अबू बकर वो जो गारे सौर में तुम 3 दिन हुजूर के साथ रहे हो ना, मैं 3 रातें नहीं मांगता, उनमें से मुझे 1 रात दे दो। और क्या लफ्ज है, क्या हुसन है। कहने लगे उमर की जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, 3 रातों में से 1 रात मुझे दे दो, 1 रात मुझे दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े, कहने लगे मैंने कहा था जो बस में होगा दूंगा, ये तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है, ये किसी को देना मेरे बस की बात
ये हुजूर का प्यार है जो मैंने संभाल के रखा हुआ है। संभाल के फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। अब तो ना रोक है गनी आदतें सग बिगड़ गई, पहले ही दिन मेरे करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सहाबा इसे सरमाया समझते थे। हुजूर से प्यार करना, नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी का रिश्ता बना के रखना, हुजूर की नाते पढ़ना, नबी पाक के तज़किरे छेड़ना, हुजूर के मदीने के लिए रोना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत की बात करना, हुजूर की सूरत की बात करना, कभी हुजूर की शहजादियों की बात छेड़ना, कभी अज़वाज की बात छेड़ना, कभी असहाब की बात छेड़ना, कभी मेरे नबी के अबू बकर का जिक्र करना, कभी फारूक आजम की बात करना, कभी उस्मान गनी की बात करना, कभी मौला अली की बात करना, कभी हजरत जुबैर बिन अवाम की बात करना, कभी हजरत खतीजा को सलाम देना, कभी हजरत आयशा सिद्दीका पे दुरूद भेजना, कभी सैयदा फातिमा के लिए तारीफ के कलिमात कहना। और मेरे नबी के तो ये भी बड़ा पसंद है, ये भी हुजूर का प्यार है कि और कोई कुछ ना करे, सिर्फ बिलाल के ही तज़किरे करता रहे, सिर्फ हजरत बिलाल का ही जिक्र छेड़ता रहे, हसनैन करीमैन से प्यार करता रहे। हुजूर का प्यार ईमान की जान है, ये मोहब्बत रसूल है जिसने उम्मत मुस्लिमा को जिंदा रखा हुआ है। अपने सीने में हुजूर का प्यार जागुजी करे, टटोले वहां कहां खो गई मताए रसूल, वो मोहब्बत मुस्तफा कहां चली गई। हमारे लोगों को नात से प्यार होता था, मदीने से प्यार होता था, हुजूर के तज़किरे सुना करते थे, कहा करते थे कि कोई बात सुनाओ। मेरे भाई, एक मौलाना साहब की किताब में लिखा है, किसी ने उनसे कहा कि हुजूर की फजीलत तो सुनाओ, हुजूर की, बोलिए। मैंने ना हवाले लिखे होते हैं रजिस्टर पर, आज मैंने बंद रखा हुआ है, आज रजिस्टर मेरा बंद है, इसलिए कि मोहब्बत रसूल मौजू ही हमारा है, ये हमें हिफज है, ये हमें, हमारे किसी बच्चे को भी उठा के पूछेंगे ना, चल हुजूर की कोई बात सुना, मौलाना थे बहुत बड़े, कहा भाई हुजूर की फजीलत सुनाओ, तो कहने लगे मुझे हदीसें याद नहीं, याद करके सुनाऊंगा। और मैंने कहा तू हमारे पास आ, बूढ़े से बाबे को उठा, बूढ़े बाबे को जिसकी भवें नीचे आ गई है, बुढ़ापा छा गया है, हाफजा कमजोर हो गया है, उसे बच्चे याद नहीं रहे, कुछ याद नहीं रहा, उसके कान में कह हुजूर की कोई बात सुना, वो तुझे हजरत आमना का जिक्र भी सुनाएगा, जनाबे हलीमा की बात भी सुनाएगा, उसे क्या बात करे, उसे बात। भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना किसी आलिम से, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि अजान होती हो तो सर ढांप लेना चाहिए। मुझे तो इतना पता है कि जब कच्चे मकान में, सादे मकान में अजान होती थी तो मेरी अम्मा कहती थी जरा मेरा दुपट्टा दे फड़ाया जाए, मेरी अम्मा कहती वो दुपट्टा तो देना। किसी किताब में नहीं पढ़ा, हमने नहीं कहीं सुना, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब मुस्तफ़ा के नाम की अजान हो तो हमारी अनपढ़ माँ भी सर से दुपट्टा लेकर बताती है कि मुस्तफ़ा का अदब करोगे तो तुम्हारी औलादें भी रसूलुल्लाह का अदब करेंगी, तुम्हारी औलादें भी हुजूर का अदब करेंगी। ये तरह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जब आपने ये लफ्ज कहे ना तो आपकी आंखें भी झुकी, आपका सर भी झुका, फिर आपने अंगूठे चूमे, अंगूठे नहीं चूमे, नामे मुस्तफ़ा को चूमा, फिर आपने आंखों से लगाया। ये बात कब हुई? हजरत बिलाल कहते हैं मैं अजान पढ़ रहा था, अबू बकर सुन रहे थे, उन्होंने चूम के आंखों से लगाया। बाद में मुल्ला अली कारी ने लिखा है, बाद में किसी सहाबी ने कहा महबूबा अबू बकर ने अंगूठे चूम के आंखों से लगाए हैं, और उन्होंने चूम के कहा कुर्रत वैनी भी का या रसूल अल्लाह, हुजूर आप मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो मेरे अबू बकर की तरह करेगा उसकी आंखों में कभी तकलीफ नहीं होगी, उसकी आंखों में कभी तकलीफ। हुजूर आपने तो हुक्म ही नहीं दिया, आपने तो कहा ही नहीं है काम करने का, आपने तो कहा ही नहीं है जिक्र करने का। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार ईमान की जान है। उस प्यार के लिए कोई या रसूल अल्लाह कहे, या उस प्यार के लिए कोई मिलाद करे, उस प्यार के लिए कोई हुजूर का तज़किरा छेड़े, कोई माफले नात करे, कोई मिराजे मुस्तफ़ा का प्रोग्राम करे, तो ये सारे हुजूर के प्यार की अक्कासी हैं। आज क्या दिन है? महीना कौन सा है? छुट्टी है ना काफी लोगों को। आज घर में बच्चों को बुलाएं, एक से कहें सूरत इखलास पढ़, कुल हु अल्लाहु अहद, से कहें यार तू हुजूर की को नात पढ़,
और कहें आओ हुजूर का मिलाद पढ़े, आओ अपने घर में हुजूर का तज़किरा छेड़े, आओ अपने घर की गली, अपने घर की दीवारें हुजूर की मोहब्बत से रंगीन करें, आओ सारे मिलके कहें मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबद अला हबीबे का खैरिल खल्के। एक बाबा जी बड़े जौक से एक दफा ना एक जगह मुझे जाने का मौका मिला, बड़े जौक से उन्होंने ना दुरूद ताज पढ़ा, बड़े जौक से, बड़े धीमे, बड़े प्यारे अंदाज। मैंने उनको ना बुला, आवाज भी कामती थी, बुढ़ापे में राशत आ रही था। मैंने कहा बाबा जी आपने बड़े जौक से पढ़ा है? तो कहने लगे मौलाना मैं सारी जिंदगी दुरूद ताज ही पढ़ता आया हूँ। मैंने कहा आपको तर्जुमे का पता है? कहने लगे तर्जुमे को छोड़ो, मैं जब भी पढ़ता हूँ इस तरह होता है जैसे मेरे मुंह में अल्लाह ने शहद डाल दिया है, अल्लाह ने शहद डाल दिया है। आज तक लोगों को नहीं पता, आज तक नहीं पता लोगों को, पता नहीं लोगों को आज तक कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत लिखा किसने है। लेकिन जब जुम्मा होता है खुद ब खुद हाथ बंद जाते हैं। नात खा मौज वाले हैं, शेर किसी का होता है खाते आला हजरत के डाल देते हैं, जिसका मर्जी शेर आला हजरत के खाते में बना बना के। मैं कहता हूँ जो उन्होंने लिखा है वही कमाल है, लेकिन कितना हुस्न है इन लफ्जों में। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाख। कितना हुस्न है, कितनी ताजगी है, कितना वकार है, कितनी दिलचस्पी है, कितनी इसके अंदर पाकीज़गी रखी है। ये सरमाया कहीं जाया ना हो जाए। खुदारा ये पैगाम मोहब्बत दे रहा हूँ आपको। आज की इस बज़्म का पैगाम खुदारा कभी ना भूलना। मैंने कहा था तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। खुदारा ये पैगाम याद रखो, अपने बच्चे को कहो बेटा याद रखना, उसके पास ना बैठना जो तेरे दिल से हुजूर की मोहब्बत निकाले। उसके पास जरूर जाके बैठना जो तुझे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाए, जो तुझे नबी पाक का नाम सिखाए, जो तुझे हुजूर का दुरूद सिखाए। मुझे वो वक्त नहीं भूलता, मुझे वो दौर नहीं भूलता जब मैं मदीने का जिक्र कर रहा था एक महफिल में, तो एक नौजवान मेरे सामने बैठ के रोने लगा। मैंने जब उसकी आंखें देखी तो मुझे तकरीर ही भूल गई। मैंने कहा खुदावंदा ये तेरी रहमत नहीं कि चढ़ती जवानी, जिस जवानी में लोग दुनिया के लिए रो रहे हैं, ये तेरे रसूल के मदीने के लिए रो रहा है। मैंने एक दिन वाज किया, मदीने की फजीलत पर कोई गुफ्तगू हुई, तकरीर हुई। हमारी मस्जिद में बेसमेंट है। एक नौजवान मुझे मिलने आया, कहने लगा हजरत 2 मिनट टाइम मिलेगा, बात करनी थी। बेसमेंट में ले गए। आप यकीन करें मुझे थोड़ी देर के लिए लगा छत गिरने लगी। नीचे ले जाके ना तो उसने बात की तो उसका वजूद कांपने लगा और लफ्जों से पहले उसके आंसू गिरे। मुझे कहने लगा हजरत साहब उधार पैसे लेके उम्रा करना जायज है? उधार पैसे लेके जायज है? मैंने कहा बात करो। कहने लगा अब दिल नहीं लगता, अब दिल नहीं लगता, अब तड़पती है दे, अब रूह तड़पती। बताएं उधार लेके जाना जायज है? मैंने कहा यार मुझे ये नहीं पता, ये मसला मैं तुझे जरा ठहर के बताऊंगा कि तेरा रंग क्या है। पर मुझे इतना पता है जिसकी आंखों में आंसू हो उसके दिल में जरूर मदीना आ जाया करता है। वो कौन कहता है रहते हैं फकत मदीने में, वो तो रहते हैं अपने आशिकों के सीने में। तो मैंने कहा मदीना मिल जाता है ऐसे आदमी। भाई ये मोहब्बत खत्म ना होने देना, ये प्यार सूखने ना देना। ये वाली कौंपल हरी रहे, ये ताजी रहे, ये तरोताजा रहे। ये हुजूर का प्यार, ये प्यार के जलवे, ये असले ईमान है, ये रूह ईमान है, ये मगज़े कुरान है, ये दीन का हुस्न है, ये बुलंदी है। एक गैर मुस्लिम बोला, कहने लगा मैं रिसर्च करता रहा, मैं ढूंढता रहा कि दुनिया ज्यादा कहां रोती है, कहां लोग ज्यादा रोते हैं। मैंने कहा शायद अस्पतालों में ज्यादा रोते होंगे, कब्रिस्तानों में ज्यादा रोते होंगे, शायद लोग डॉक्टरों के पास जाके ज्यादा रोते होंगे। लेकिन कहता है नहीं, मेरा कलम कांप गया। मुसलमान तो सबसे ज्यादा मदीने जाके रोते हैं, दरे रसूल पे खड़े होके रोते हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि मुसलमानों का असल सरमाया रसूलुल्लाह का प्यार है, असल सरमाया हुजूर की मोहब्बत है। और याद रखें मेरे आला हज़रत फरमाते हैं वो खुशकिस्मत है जिसे कोई ऐसा पीर मिल जाए जो उसे मोहब्बत रसूल सिखाए, जो उसे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाए। फरमाते हैं हमारे मशाइख वसीला है। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास उनकी अम्मा लेके आई। कहने लगी मेरा बच्चा बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है, हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, इसका कुछ करें। आला हजरत ने चेहरा देखा, फरमाने लगे ये तो बड़ा प्यारा है, ये तो बड़ा, बस ये लफ्ज कहे माथा चूमा सीने से लगाया। कहा हुजूर मेरी ड्यूटी क्या है?
फरमाया मैं जो नात लिखूंगा, जो हुजूर की तारीफ पे किताब लिखूंगा, तूने प्रूफ रीडिंग करनी है, उन लफ्जों को सीधा करना है। अगर तू कहीं देखे ना अलफ बा ता सा कोई लफ्ज सीधा करना, तो बस सीधा करना है। मौलाना कहते हैं मैं आला हजरत के कलिमात जो लिखे होते थे उनकी प्रूफ रीडिंग करता था। बस कभी मैं ये पढ़ता कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। कहीं ये लिखा होता नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। तुझे माना तुझे जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। कहते हैं मैं नाते पढ़ता पढ़ता हुजूर का खुद दीवाना हो गया। दीवाना। एक दिन आला हजरत तशरीफ लाए, उनके पास बैठते बैठते ही दरे रसूल पे चला गया। कहते तशरीफ लाए तो मैं रो रहा था। तो कहा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा हुजूर एक कलाम लिखा है, अगर मेरा भी कबूल हो जाए। फरमाया सुनाओ। तो मौलाना ने क्या लिखा है? शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, और रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। कहते मैं हुजूर का दीवाना। उन जगहों पे जाएं, ईमान को ताजगी और जिला बख्शे। और याद रखें हुजूर का प्यार ना हो तो नमाज बोझ होती है, नबी पाक का प्यार ना हो तो फिर सुन्नत शरीयत पे अमल नहीं होता, और जब मुस्तफ़ा का प्यार हो तो दाढ़ी भी प्यारी लगने लग जाती है, फिर पगड़ी भी अच्छी लगती है, फिर इंसान सवर जाता है। मोहब्बत रसूल मिठास पैदा करती है, तवानाइयाँ देती है, इंसान के अंदर रानाइयाँ पैदा करती है। हर वक्त हुजूर का प्यार तलाश करें। जो बातें, जो तकरीरें, जो गुफ्तगू हुजूर की मोहब्बत बढ़ाती हैं, उन बातों को ज़्यादा सुने, उस तरफ ज़्यादा जाएं। किसी ने अल्लामा इकबाल से कहा था हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा होती है? तो इकबाल कहने लगे दुरूद ज़्यादा पढ़ा करो, सीरत ज़्यादा पढ़ा करो, सुना करो। और तीसरे लफ्ज़ इकबाल के हालात में मौजूद है, कहने लगे महफिल मिलाद खुल के किया करो, रसूलुल्लाह का प्यार पैदा होगा। हुजूर के मिलाद की महफिल खुल के ज़्यादा किया करो, नबी पाक का प्यार पैदा होगा। इस प्यार के सोते को कभी खुश्क ना होने दे। दुआ करें जब तक सूरज चमकता है अल्लाह हुजूर की गुलामी अता फरमाए, गुलामी में जीना मरना नसीब फरमाए, नबी पाक की वफादारी अता करे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।